नहीं है। मैं आपको एक गुजरात की बात कहती हूँ। पंचायती स्तर का एक चुनाव था अगले साल, तो पंचायती स्तर में वहाँ के लोगों ने, गांव के लोगों ने, वहाँ के जो स्तर है पंचायती, उस इलाके के लोगों ने सोच लिया था कि इस बार न तो कांग्रेस को वोट देना है न तो बीजेपी को वोट देना है। तो बीजेपी वाले आएंगे तो क्या करेंगे, तो गांव वालों ने, वहाँ के लोगों ने सोच लिया। तो महिलाओं को उन्होंने जो मुफ्त की साड़ी दी थी, उन महिलाओं ने मुफ्त की साड़ी ले ली और मुफ्त का नमकीन दिया था तो मुफ्त का नमकीन भी ले लिया। और महिलाओं ने क्या किया, चौराहे पर जाकर वो दी हुई साड़ी की होली कर दी। क्या किया, होली कर दी। मुफ्त की साड़ी नहीं चाहिए। और हमारे जो पीने वाले हमारे बंधु थे, भाई बंधु थे, उन्होंने दारू पिया और दारू पीने के बाद बीजेपी वालों ने कहा जितना हो सके उनको दारू पिलाओ। अब अमित शाह ने आकर मीटिंग लिया और बोले कि दारू पिलाओ उनको। दारू पीने में हमारा समाज एक नंबर है, तो उन्होंने दारू पिलाया। अब दारू पीने के बाद शराबी को ये नहीं मालूम था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन उसको ये मालूम था कि हमको बीजेपी को लाना नहीं है। इसके लिए दारू पीने के बाद हमारे जो बंधु थे, भाई थे, उन्होंने क्या किया, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। दारू अमित शाह की पी, बीजेपी की पी और मुर्दाबाद किसका किया, बीजेपी का। मतलब दारू भी उनकी पी, साड़ी भी उनकी ली और नमकीन भी उनका खाया, लेकिन मुर्दाबाद उनका ही किया और हराया, उनको हराया उन लोगों ने वहां पर। तो आप सभी को मैं कहना चाहती हूँ, आप लोगों को किसान का आंदोलन मालूम है। 700 किसान मर गए, लेकिन नरेंद्र मोदी के आंसू बहे नहीं। लेकिन किसानों ने याद रखा, मोदी जी जब पंजाब जा रहे थे तो किसानों ने जिंदाबाद के नारे लगाए थे। क्या कहा था, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मोदी जी ने क्या सुना, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या सुना, जिंदाबाद। जिंदा बोला था जिंदाबाद, लेकिन उसने सोचा जिंदाबाद, ऐसा कहकर वो भाग गए। इसीलिए आप लोगों को मौका है अभी मोदी को भी भगाने का और योगी को भी भगाना है। 100 रुपए की दारू में बिकना नहीं है। आपको वोट का सही में उपयोग करना है और हमारे ओम प्रकाश जी को आपको भारी बहुमत से जीताना है। आप सभी लोग इनको जिताएंगे। ये वर्तमान व्यवस्था घटिया है, वर्तमान व्यवस्था घटिया है, उसका समाधान घटिया है। वर्तमान व्यवस्था घटिया है, उसका समाधान घटिया है। अभी सभी की खटिया उठाने का समय आ गया है। आप लोग अपना भारी बहुमत से हमारे प्रत्याशी को जिताएंगे। आपने मुझे सुना, इसलिए धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी। धन्यवाद मैडम जी। अब साथियों, फूले अम्बेडकर के मिशन के सजग प्रहरी वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय बावन मेश्राम साहब को बिना किसी भूमिका के सीधा आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय मेश्राम साहब। साथियों, आपका ये फिरोजाबाद का क्षेत्र है और यहाँ से सटा हुआ जो विधानसभा क्षेत्र है टुंडला, जहाँ के ओम प्रकाश जी कैंडिडेट है, ओम प्रकाश जी कैंडिडेट है, उनका प्रचार करने के लिए आज हम लोगों ने टुंडला में कोशिश की, तो प्रशासन बदमाश लोगों के हाथ में होने की वजह से उन्हें अनुमति नहीं दी। तो हमने थोड़ा सा दिमाग दौड़ा कि जो सटा हुआ एरिया फिरोजाबाद है, तो फिरोजाबाद में अगर मीटिंग कर ले तो ये मामला हो जाएगा, क्योंकि सटा हुआ एरिया है, लगा हुआ एरिया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए
टुंडला विधानसभा का और उसके प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए ये मीटिंग यहाँ रखी हुई हो। यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं, हो सकता है टुंडला विधानसभा के कुछ मतदार हो और कुछ मतदार फिरोजाबाद के हो सकता है। तो यानी कुछ लोग टुंडला विधानसभा के नहीं हो सकते और कुछ लोग हो सकते हैं। ये सारी बातों को जानते हुए, समझते हुए मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। अभी एतमादपुर से हमारे सतीश भास्कर जी, उनकी प्रचार सभा में बोलकर मैं इधर आया ओम प्रकाश जी की प्रचार करने के लिए। तो ये जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, इस चुनाव में हम लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए 13 पार्टियों को मिलाकर, छोटी छोटी 13 पार्टियों को मिलाकर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ये आप लोगों के लिए नया नाम है। ये जो नाम है ये नया है, तो इसलिए इसके बारे में कुछ बोलना जरूरी है, इसके बारे में कुछ जानकारी देना जरूरी है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा पार्टी का नाम नहीं। जैसे सतीश भास्कर बहुजन मुक्ति पार्टी के मेंबर हैं, जैसे ओम प्रकाश जी बहुजन मुक्ति पार्टी के मेंबर हैं चुनाव के, मगर हमने राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाया, उसका नाम राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है। तो 13 पार्टियां राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में शामिल है, उसमें बहुजन मुक्ति पार्टी एक पार्टी है, 12 पार्टियां और है। तो ऐसी 13 पार्टियों को मिलाकर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। जैसे सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट है, तो उसने राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन बनाया, उसका नाम है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये कोई पार्टी का नाम नहीं है, ये गठबंधन का नाम है, जिसमें 21 पार्टी के लोग शामिल हैं। उसी तरह से अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मगर गठबंधन है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये अडवाणी जी और लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी ने बनवाया था। तो एक तो यूपीए गठबंधन है राष्ट्रीय स्तर पर, और एक है एनडीए गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर। तो हमने भी राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाया। राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन हमने क्यों बनाया? चुनाव तो यूपी के है, मगर हमारा जो संगठन है वाम से, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, ये 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज़्यादा तहसीलों में 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गांवों में संगठन फैला हुआ है। वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, वाम से कर्मचारियों का संगठन है, और जो कर्मचारी नहीं है उसका भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा।
मैं जब 19 साल की उम्र का था तो काशीराम जी से जुड़ा, महाराष्ट्र में, नागपुर में, जहाँ आरएसएस का हेडक्वार्टर है। तो काशीराम जी से 19 साल की उम्र में जुड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी लग गई थी, 18 साल में नौकरी लग जाती थी। तो 19वें साल के उम्र से ये संगठन, ये आंदोलन बनाने का, खड़ा करने का काम शुरू किया। आज मेरी उम्र 65 साल की है। वैसे लोगों को मेरे चेहरे की तरफ देखकर लगता नहीं कि मैं 65 साल का हूं, मगर हो गया। अब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो हो ही गया, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ है तो मानना ही पड़ता है उस हिसाब से। तो 45 साल लगाकर इतना बड़ा संगठन खड़ा किया, क्योंकि हम इस सिद्धांत को मानते हैं कि अगर इस देश में कोई बड़ा परिवर्तन करना है तो संगठित शक्ति के बल पर ही होगा। संगठित शक्ति के बगैर कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं। ये जो बात हमने काशीराम जी से और हमारे पुरखों से, ज्योतिराव फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, जो इन लोगों ने, इन महापुरुषों ने जो बातें हमें समझाई और जो हमारे भेजे में थोड़ी समझ में आई, उसके आधार पर हमने निर्णय लिया कि हम लोगों को ये समाज को जगाना है, जोड़ना है और जोड़कर शक्ति का निर्माण करना है और शक्ति का उपयोग और प्रयोग आजादी हासिल करने के लिए करना है। तो पूरी जिंदगी लगा दिया। 65 साल का मतलब तो 60 साल के बाद तो आदमी रिटायर्ड हो जाता है ना। सरकारी नियम के अनुसार 60 साल में आदमी रिटायर्ड हो जाता है। मैं अभी रिटायर्ड नहीं हूँ और टायर्ड भी नहीं, रिटायर्ड भी नहीं हुआ हूँ और टायर्ड भी नहीं हूँ। अभी और 20 साल तक तो इसका नेतृत्व कर सकता हूँ, 84 साल तक। तो क्योंकि अडवाणी जी की उम्र अभी 96 चल रही है, तो जब उनकी 89 उम्र थी तो तब उन्होंने मोदी को कहा कि नहीं भाई, तुमको तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा, बनूंगा तो मैं ही। तो 89 में अगर अडवाणी जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा, तो 84 तक तो मैं नेतृत्व कर ही सकता। तो कोई इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं। अब तो मेरी सेहत जो है अभी मजबूत है और इस 20 साल में ब्राह्मणवाद का राम नाम सत्य किया जाए। तो आप लोगों को राम नाम सत्य समझ में आ गया, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राम नाम सत्य समझना बहुत जरूरी है। तो इतना लंबा समय लगाकर इतना बड़ा विशाल संगठन शक्ति का हमने निर्माण किया। उसके आधार पर 2024 में 500 लोग सभा में लड़ेंगे। 543 चुनाव क्षेत्र है, मगर 100% नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे 500 जिलों में। हो सकता है 501 हो, 502 हो, ऐसा हो सकता है, 10 हो, 510 हो, इतना हो सकता है। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन, आसाम त्रिपुरा से आगे जो प्रदेश है वो अगर छोड़ दिए जाए तो बाकी सारे देश भर में चुनाव लड़ा जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये गठबंधन हमने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, इसका अंग्रेजी में नाम रखा राष्ट्रीय का R, परिवर्तन का P और मोर्चा का MRPM, जैसे UPA, NDA, RPM। इस तरह से हमने हमारा RPM राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। और यूपी में
बहुजन मुक्ति पार्टी के अलावा 12 और संगठन हैं जो इस संगठन के सदस्य है। तो इस तरह से ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा बहुजन मुक्ति पार्टी भी